दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने की चुनौती के बीच फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज संसद में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट में टैक्स छूट, सेविंग लिमिट में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य समेत आम आदमी से जुड़ी बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स को कई सौगातें दे सकती हैं। जो मौजूदा वक्त में चल रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं कि वित्त मंत्री कौन कौन सी घोषणाएं कर सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम, खर्च पर टैक्स छूट। कोरोना के दौरान बड़ी तादाद में कंपनियों ने घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी थी। इसके लिए कर्मचारियों ने घर पर ऑफिस बनाया था। कई कंपनियों ने ऑफिस से जुड़ा सामान जैसे कुर्सी, मेज, इंटरनेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप खुद मुहैया कराया था, जबकि कुछ कंपनियों ने ऐसे सामान की खरीद पर रीइंबर्समेंट दिया था। जानकारों के मुताबिक रीइंबर्समेंट पर अभी कोई टैक्स छूट नहीं है। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को 50,000 रुपए के डिडक्शन का ऑप्शन दे सकती हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव। 60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए अभी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इस लिमिट में फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जानकारों का कहना है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देने के लिए सरकार टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। इससे टैक्स पेयर्स की तादाद में बढ़ोतरी की भी संभावना है। इसके अलावा इनकम टैक्स के दोनों ऑप्शंस में टैक्स रेट्स में बदलाव भी किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर लगने वाले टैक्स में छूट दे रखी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मांग में तेजी लाने के लिए अक्टूबर 2020 में यात्रा भत्ता कैश वाउचर स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत कर्मचारियों को बिना यात्रा किए एलटीसी क्लेम करने और टैक्स में छूट की मंजूरी दी गई थी। यह स्कीम 31 मार्च 2021 तक लागू थी। कोरोना की थर्ड वेव पर काबू पाने के लिए कई राज्य सरकारों ने यात्रा बैन लगा रखे हैं। इस कारण नौकरी पेशा अपनी पसंद की जगहों पर यात्रा पर नहीं जा पा रहे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर इस स्कीम को 2 साल के लिए और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा सकती हैं। ज्यादा पीएफ योगदान पर टैक्स में सुधार। फाइनेंस एक्ट 2021 में प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में 2.5 लाख से ज्यादा का योगदान देने वालों को टैक्स के दायरे में लाया गया था। इन लोगों को उच्च आय वर्ग का मानते हुए पीएफ से निकासी और बोनस पर टैक्स लगाया गया था। इसके संबंध में हाल ही में सरकार की ओर से क्लैरिफिकेशन भी जारी किया गया था। जानकारों का कहना है कि इससे नौकरी पेशा लोगों पर दोहरा टैक्स बोझ बढ़ता है। सरकार आगामी बजट में दोहरे टैक्स से बचाने के लिए संबंधित एक्ट के तहत प्रासंगिक अनुसूची में संशोधन कर सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में नौकरी पेशा को राहत देने के लिए 50,000 रुपए के एक मुश्त स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा की गई थी। इसको मेडिकल रीएम्बर्समेंट और ट्रैवल अलाउंस के रूप में मिलने वाले पैसे को छूट के रूप में देखा गया था। तब से लेकर अब तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य खर्च बढ़ गया है। ऐसे में सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नई वैकल्पिक टैक्स प्रणाली में भी मिलता है। 80C में टैक्स छूट में बढ़ोतरी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 80C में विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट और खर्चों पर टैक्स छूट का प्रोविजन है। अभी 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट खर्च पर टैक्स में छूट है।
मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार 80C के तहत टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर सकती है। 80C के तहत एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल पेमेंट, बच्चों की ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट पर खर्च किए गए 1.5 लाख रुपए पर टैक्स छूट मिलती है। तो ये थी कुछ संभावनाएं जो आम टैक्स पेयर को फाइनेंस मिनिस्टर मुहैया करवा सकती हैं। अब यह तो थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर के बजट में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, कहाँ वो राहत देंगी और कहाँ पर वो ऐसा ऐलान करेंगी जो लोगों पर भारी पड़ेगा। तो ये तो अब थोड़ी देर में ही पता लगेगा। जैसे ही हमारे पास बजट की जो अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।